दो महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा है जो श्यामलात भूमि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है और खासकर जिला सिरमौर के अंदर इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। जो 1974 जो एक्ट था लैंड वेस्टेज कॉमन लैंड का, श्यामलात भूमि का, हम सिंपल सी भाषा में इसको यूज करते हैं। इस एक्ट में ये था कि जो गांव के अंदर जो कॉमन लैंड थी वो कुछ एक हिस्सा उसका गांव के लोगों के यूज के लिए वो रखा गया था। लेकिन 2002 के अंदर जो अमेंडमेंट आया धूमल गवर्नमेंट के अंदर और वो जो जमीनें वापस की गई, वो जमीनें वापस की गई उनको जो 1972 के पहले के जमीन के मालिक थे। तो इसमें देखने में आया है कि जब ये जमीनें वापस होनी शुरू हुई तो इससे एक तो जो सीलिंग लिमिट थी जमीन की कि 150 बीघा तक कोई आदमी मालिक बन सकता है, तो एक तो वो सीलिंग जो एक्ट वो टूट गया, उससे ऊपर के लोग मालिक बन गए। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा ये बनता है कि इसमें वो लैंड भी बांट दी गई, उस लैंड के भी तकसीम कर दिया गया जो 25% जमीन बंट ही नहीं सकती थी उस एक्ट के दायरे में 1976 में जो सरकार को वापस गई थी। 25% जमीन की भी उसमें तकसीमें कर दी गई है जो कि अपने आप में गैर कानूनी है। और इसमें दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो ये 1972 के अंदर जो लैंड सरकार में वापस गई थी, वैसे तो इसमें जो हम देखते हैं कि जो टैक्स जो मामला जिसको हम बोलते हैं 1950 के से पहले जिसमें मान लो टैक्स मामला दिया जाता था, वही जमीन इसमें वापस रेवेन्यू वापस होनी थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 1972 में जो भूमि सरकार में वेस्ट होने से पहले जिन श्यामलात भूमि की तकसीम हो चुकी थी और 25% भूमि जो सरकारी काम के लिए, कॉमन यूज के लिए, चारगाह के लिए, शमशान घाट आदि कई गांव के कॉमन यूज के लिए रखी गई थी, उस जमीन को भी बांट दिया गया है, उस जमीन को भी तकसीम कर दिया गया है जो कि पूर्णतः गैर कानूनी है। इस पे जांच होनी चाहिए और इसमें यह होना चाहिए कि 2027 के बाद जब ये जमीन की ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगी, जो अभी जमीन के मालिक बने ये जमीन को बेचना शुरू कर देंगे, तो इसमें एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी और आपसी जो तनाव है और जो झगड़े हैं और जो गैर कानूनी तरीके से ये बांटी गई वो भी उजागर शुरू हो जाएंगे। तो हमारा ये मानना है दलित शोषण मुक्ति मंच का कि एक तो इस जमीन को 2027 के बाद भी इसको अनिश्चित काल के लिए इसके ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई जाए और दूसरा जो ये 25% जमीन गैर कानूनी तरीके से बांटी गई है उस पर भी कानूनी जांच होनी चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण इसमें मुद्दा है कि जो कानून 2002 में बना है आज तक भी उस पर राष्ट्रपति के साइन नहीं हुए, राष्ट्रपति की कंसेंट उस पर नहीं आई है, स्वीकृति नहीं मिली है, उसके बाद भी ये कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू कर दिया गया है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो ये 25% जो कॉमन लैंड का जो हम मुद्दा बार बार कह रहे हैं कि जो कॉमन यूज के लिए जो लैंड रखी गई थी इसको भी बांट दिया गया है, जबकि कानून के तहत ये नहीं बन सकती थी। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि अभी 3 अक्टूबर को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जेल मैन्युअल के ऊपर एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है, जिसमें दलित शोषण मुक्ति मंच ने सुप्रीम कोर्ट के उस कानून का स्वागत किया है, जिसमें यह पाया गया कि जो आज तक हमारे देश के अंदर जेल मैन्युअल चल रहा था उसमें कास्ट सिस्टम अभी भी जेल मैन्युअल के अंदर लागू हो रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे 3 महीने का समय दिया है, उसे हटाने की मांग की है कि वो कास्ट सिस्टम जो जेल मैन्युअल के अंदर है उसे हटाया जाए। इसी संदर्भ में हमने हिमाचल प्रदेश के जेल मैन्युअल को स्टडी किया तो उसके पेज नंबर 270 में, जिसका हिंदी अनुवाद मैं यहां कर रहा हूं, और उसमें पेज नंबर 270 के 26.69 में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी महिला कैदी के वार्ड का इसमें जिक्र किया गया है, संभव हो कि कोई स्थायी कर्मचारी नहीं मिलता है पर्टिकुलर कास्ट का महिला कैदी के रूप में या किसी भी कास्ट के रूप में, तो वो पेड वर्कर के द्वारा वो स्वीपर के द्वारा बाहर से हायर करके वो सफाई वहां की जाएगी। तो ये हमारा मानना है कि ये कास्ट सिस्टम जेल के अंदर भी अभी तक चल रहा था। तो हम हिमाचल प्रदेश सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि इस जो जेल मैन्युअल को बदला जाए। जेलों के अंदर जो कास्ट के आधार पर भेदभाव हो रहा है, रहने की जो व्यवस्था की जाती है वो भी गैर कानूनी, हम उसका विरोध कर रहे हैं और उसका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इसमें स्वागत करते हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय जो 3 महीने को उन्होंने समय दिया था उसे लागू किया जाए। दलित शोषण मुक्ति मंच आज यहाँ जो बैठक में हमने चर्चा की, हमारा ये मानना है कि हम पंचायत स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे जाके जो कमेटियों का गठन जब करेंगे, कुछ एक सर्वे भी हम उसके अंदर करने जा रहे हैं जिसमें असल में जो स्थिति दलितों की है
वो विदिन 2-3 महीने के अंदर हम ये सर्वे करेंगे, उसकी स्थिति भी साफ करेंगे क्या आज की डेट में स्थिति है। दूसरा जो बैकलॉग है, बैकलॉग की भर्तियों की हम मांग कर रहे हैं, जो काफी समय से स्कूलों के अंदर शिक्षक खाली पद पड़े हैं, उसको जो पोस्टें खाली वैकेंट रह जाती है वो आज तक भरी नहीं है। अलग अलग विभागों के अंदर ये हजारों की संख्या में बैकलॉग है, तो इसकी भर्ती, इसको भी भरा जाए। और दूसरा जो ये आपका SC/ST कॉर्पोरेशन से जो लोन लेने की जो लिमिट है, ये 25,000 और 50,000 की गई है, इसकी भी जो तय सीमा वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आज इतनी कम इनकम किसी को नहीं मिलती और जो सरकारी जो योजना है उसका भी लोग फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर आज हम यहाँ बैठे थे। आशीष कुमार, संयोजक दलित शोषण मुक्ति मंच, जिला सिरमौर।